एमपी में कमलनाथ सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग को दिए गए 27% आरक्षण के मामले में कल फिर सुनवाई एक माह के लिए टल गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने केस प्राथमिकता में रखा, लेकिन वकीलों के बार बार वक्त मांगना दुखद है। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले में और वक्त देने की मांग रखी। मेहता ने कोर्ट से कहा कि इसमें कई तकनीकी पक्ष हैं जिनको समझने के लिए थोड़े और समय की जरूरत है। अब इस मामले की सुनवाई अगले महीने नवंबर के पहले हफ्ते में होगी। दरअसल मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है। मामले में कोर्ट से लगातार बढ़ती तारीखों के बीच प्रदेश में एक बार फिर ओबीसी वर्ग आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है। ताज़ा हालातों में विपक्ष लगातार सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। आज भोपाल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं देना चाहती, इसलिए कोर्ट में सरकारी वकील मामले को लगातार टाल रहे हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी की ये नीति है। सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाने का नाटक किया था, आज भी टालने की कोशिश में तारीख आगे बढ़ गई। मैं कल सुप्रीम कोर्ट खुद गया था और मैंने संबंधित वकीलों से बात की। हमारे तरफ से सीनियर एडवोकेट देश के नामी अभिषेक मनु संघवी जी ओबीसी के आरक्षण की पैरवी कर रहे हैं और भी सारे परिवार के लोग जो ओबीसी समाज की ओर से कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। 10, 12, 15 पैनल लोगों की वकीलों की पैनल है। कल का पूरा प्रकरण फिर से एक बार मध्य प्रदेश के ओबीसी समाज को ये मैसेज दे गया कि बीजेपी, मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान ओबीसी का आरक्षण चाहते ही नहीं है। इससे पहले जो तारीख थी उस पर भी सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने कहा था कि आप इस पूरे मामले को सुलझाना चाहते ही नहीं हो, डिसीजन तक ले जाना नहीं चाहते हो। सीधा ये कहा था जो मैं बोल रहा हूं। साथ ही साथ कल भी ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा 27% जो आरक्षण की बात है, उसमें सरकार की नीति है कैसे तारीखें आगे बढ़े, टले, जीरा ही नहीं हो, डिसीजन तक जाए ही नहीं, समाज ओबीसी समाज को 27% आरक्षण मिले ही नहीं, ये सरकार की नीति। और इसीलिए 100 करोड़ रुपए वकीलों को दिए। मोहन यादव ने जो सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी मुख्यमंत्री जी ने, नाटक था, ढोंग था। हमारे को भी अपने पाप में उनके साथ लेने की कोशिश थी, पर हम नहीं आए उनके पाप में सान लेने। हमें पता है हम क्लियर कट ओबीसी का आरक्षण कमलनाथ जी लेके आए थे, ओबीसी को आरक्षण हम देना चाहते हैं। तो मैंने कल भी कहा था कि अन्याय है उन बच्चों के साथ जिनकी नियुक्तियां हो गई है, जिनका सिलेक्शन हो गया, नियुक्तियां नहीं मिल रही हैं। और फिर से मैं आज भी जीरा थी, आज भी वकील उसको टालने की, सरकार के वकील टालने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की तारीख आज भी आगे बढ़ गई है। ये अपने आप में इनका असली चेहरा बता रहा है। जो शिवराज जी ने पाप किया ओबीसी समाज के साथ, जो मोहन यादव कर रहे हैं, जो बीजेपी कर रहे हैं। क्योंकि मामला ओबीसी वर्ग से जुड़ा हुआ है और मध्य प्रदेश में एक बड़ा वोट बैंक ओबीसी वर्ग का है, लिहाजा पिछड़ा वर्ग मंत्री कृष्ण गौर कांग्रेस को जवाब देने के लिए सरकार की तरफ से आगे आई। कृष्णा गौर ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर ही तंज कसते हुए कहा कि पिछले लंबे समय तक शासन करते हुए इन्होंने कभी ओबीसी समाज का भला नहीं किया। कमलनाथ सरकार ने भी बिना तैयारी के कानून लाए थे, जिसको कोर्ट में चुनौती दी गई। अब हमारी सरकार ओबीसी वर्ग के लिए चिंता कर रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में तथ्यों के साथ रिपोर्ट पेश की गई है। कांग्रेस सिर्फ ओबीसी वर्ग को गुमराह कर रही है। हम तो उनसे पूछना चाहते हैं कि आप बताइए कि जब सुनवाई चल रही है तो आपको बीच बीच में इस तरह से बयानबाजी करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों जरूरत पड़ रही है? जब वहाँ सुनवाई चल रही है, लगातार हमारे वकील, हमारे सामाजिक संगठनों के वकील वहाँ खड़े हैं, मजबूती के साथ अपना पक्ष रख रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से सुप्रीम कोर्ट जो सुनवाई हो रही है उसमें हमारा पक्ष भी सुन रहा है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के विवेकाधीन का ये प्रश्न है कि वो तारीख आगे कौन सी तारीख देते हैं। ये आप और हम मिलकर तय नहीं करते कि तारीख कौन सी मिलनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का ही विवेकाधीन होता है कि आगे कौन सी तारीख मिलनी चाहिए। लेकिन
ऐसे में बीच में इस प्रकार के बयानबाजी करना ये बहुत हल्की राजनीति का परिचायक है जो श्री जीतू पटवारी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जब सब मिलकर सुप्रीम कोर्ट तक इस विषय को लेकर गए, हमें इंतज़ार करना चाहिए। हमारी लड़ाई अभी लड़ी जा रही है, हम अपने पक्ष बहुत मजबूती के साथ रख रहे हैं। कांग्रेस ने तो कोई तैयारी नहीं करी थी, कांग्रेस तो सिर्फ कानून ले आई, सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए। हमने पूरे मध्य प्रदेश के एक एक ब्लॉक स्तर तक जाकर सर्वे किया और सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर हमने एक बड़ी रिपोर्ट तैयार करी थी जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के माध्यम से थी और 15,000 पेज की उस रिपोर्ट को हमने सुप्रीम कोर्ट को सौंपा था। लेकिन कांग्रेस ने ऐसी कोई तैयारी नहीं की थी। कांग्रेस तो 55 साल राज करती रही, क्यों नहीं ओबीसी जनगणना के लिए आगे आई? आज जब देश के प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है तब जाके हम ये मान सकते हैं कि ओबीसी के सही आंकड़े आज देश की जनता के सामने आएंगे। लेकिन कांग्रेस ने देश की जनता को, देश के ओबीसी वर्ग को गुमराह किया, जनगणना नहीं कराई, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया, देश को ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं दिया। मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी के मुख्यमंत्री दिए, लेकिन कांग्रेस ने एक भी ओबीसी का मुख्यमंत्री नहीं दिया। ये कांग्रेस की सोच है जिस पर चिंतन कांग्रेस को करना चाहिए। दरअसल ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले में सभी राजनीतिक दल सहमत है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसलिए मोहन यादव सरकार ने 28 अगस्त को एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर मामला सामूहिक रूप से कोर्ट में निराकरण करवाने को लेकर सहमति बनाई थी। लेकिन अब तकनीकी रूप से कोर्ट में मामला लगातार खिंचता जा रहा है। पूरे मामले कोर्ट में लगातार बढ़ती तारीखों को लेकर अब ओबीसी आरक्षण की मंशा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार का कहना है कि तारीखें आगे बढ़ाना कोर्ट के विवेकाधीन है। हम मजबूती से अपना पक्ष रख रहे हैं, मगर इन सब के बीच ओबीसी वर्ग आरक्षण पर सियासत जारी है।